ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव के छोटे से घर से निकलकर अपने सपनों को सच करने की जिद में दुनिया को हिला देता है। नाम रखते हैं उसका रवि। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि का जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, बिहार के किसी कोने में, जहां बिजली का आना बारिश के मौसम जितना अनिश्चित था। उसके पिता रामदास खेतों में मजदूरी करते, माँ सावित्री घर संभालती और रात को चूल्हे पर रोटियां बनाती। रवि 3 भाई बहनों में सबसे छोटा, हमेशा सपने देखता। रात को तारों भरे आकाश के नीचे वो सोचता, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। गांव में स्कूल था, लेकिन किताबें कम, शिक्षक और भी कम। फिर भी रवि की आंखों में चमक थी। वो पढ़ना चाहता था, दुनिया को जानना चाहता था। हर सुबह वो अपने बड़े भाई की साइकिल पर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में धूल, कीचड़ और गर्मी, पर रवि का हौसला कभी नहीं डगमगाया। स्कूल में रवि का दिमाग तेज था। वो गणित में उस्ताद, विज्ञान में जिज्ञासु और इतिहास में कहानियों का दीवाना। लेकिन गांव में संसाधन बस नाम के लिए। एक बार रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, सर क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूं? शिक्षक हंसे, बोले, रवि ये सपने बड़े शहरों के लिए हैं। तू खेत में काम कर, पेट भरेगा। रवि चुप रहा, पर अंदर से उसका दिल बोला, नहीं, मैं दिखाऊंगा, मैं बनूंगा कुछ। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। सावित्री ने बेटे की आंखों में आग देखी, बोली, बेटा तू मेहनत कर, भगवान साथ देगा। 12वीं की परीक्षा आई। रवि ने दिन रात पढ़ाई की। गांव में बिजली नहीं तो वो लालटेन की रोशनी में किताबों में डूबा रहा। पड़ोस के लोग ताने मारते, अरे रामदास का लड़का क्या इंजीनियर बनेगा? पर रवि ने कान बंद किए, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। नतीजा आया, रवि ने जिले में टॉप किया। गांव में हंगामा मच गया। लोग जो कल ताने मारते थे आज तारीफ करने लगे। लेकिन रवि को पता था ये तो बस शुरुआत है। अब सवाल था आगे की पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला। पैसा कहां से आएगा? रामदास की जमा पूंजी बस कुछ 1000 रुपए। रवि निराश नहीं हुआ। उसने सुना एक स्कॉलरशिप है गरीब बच्चों के लिए। उसने फॉर्म भरा, रातों को जागकर निबंध लिखे, इंटरव्यू की तैयारी की। आखिरकार खबर आई, रवि को स्कॉलरशिप मिल गई। वो दिल्ली जाएगा। एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में। गांव वालों ने मुंह बनाया, अरे शहर में क्या करेगा, बिगड़ जाएगा। पर रवि का मन सिर्फ अपने सपने पर अड़ा था। दिल्ली पहुंचा रवि। शहर की चमक उसकी आंखों को चौंधिया गई। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, लोग जो इंग्लिश में बात करते। रवि को लगा, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। पहले दिन कॉलेज में सहपाठी हंसे, उसके देसी लहजे पर, उसके साधारण कपड़ों पर। रवि चुपचाप सुनता, लेकिन अंदर से उसका आत्मविश्वास हर ताने के साथ और मजबूत होता। उसने ठान लिया, मुझे खुद को साबित करना है। पहला सेमेस्टर रवि ने मेहनत की, रात रात जागकर पढ़ाई, प्रोफेसरों से सवाल पूछे, लाइब्रेरी में घंटों बिताए। धीरे धीरे सहपाठियों ने देखा, ये लड़का कुछ अलग है। रवि के जवाब, क्लास में सबसे तेज, उसके प्रोजेक्ट सबसे इनोवेटिव। पहले साल के अंत में रवि ने टॉप किया। जो लोग हंसते थे अब दोस्त बनने लगे। लेकिन रवि को दोस्ती से ज्यादा अपने गांव की याद थी। वो माँ को चिट्ठी लिखता, माँ मैं यहां ठीक हूं, आप चिंता मत करना। दूसरे साल रवि को एक प्रोजेक्ट मिला, सोलर पैनल डिजाइन करने का। उसे लगा ये तो मेरे गांव के लिए वरदान हो सकता है। उसने दिन रात काम किया, अपने प्रोफेसर से सलाह ली, इंटरनेट पर रिसर्च की। आखिरकार उसका डिजाइन तैयार हुआ, एक ऐसा सोलर पैनल जो सस्ता और छोटे गांवों के लिए बिल्कुल सही। प्रोफेसर ने तारीफ की, बोले, रवि ये तो कमाल है, तू इसे नेशनल कॉन्टेस्ट में भेज। रवि ने वैसा ही किया, और क्या, उसका प्रोजेक्ट जीत गया। खबर अखबारों में छपी, गांव का लड़का दिल्ली में छा गया। अब रवि का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने सोचा,
क्यों न अपने गांव के लिए कुछ करूं। तीसरे साल उसने एक स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा ग्राम उजाला। मकसद था गांवों में सस्ती बिजली पहुंचाना। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया, कुछ प्रोफेसरों से मदद मांगी और अपने सोलर पैनल को गांव गांव ले गया। पहला प्रोजेक्ट उसके अपने गांव में। जब पहली बार रवि के गांव में सोलर लाइट जली, लोग खुशी से झूम उठे। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाया, बोली, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। लेकिन रवि का सपना सिर्फ अपने गांव तक नहीं था। उसने ठाना पूरे देश के गांवों को रोशन करना है। उसने अपने स्टार्टअप को बड़ा किया, निवेशकों से बात की, सरकारी योजनाओं में हिस्सा लिया। धीरे धीरे ग्राम उजाला एक बड़ा नाम बन गया। गांवों में बिजली, स्कूलों में लाइट, किसानों के लिए सस्ती मशीनें। रवि का सपना अब हकीकत बन रहा था। लोग उसे बुलाने लगे। सम्मेलनों में, टीवी पर वो अपनी कहानी सुनाता, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का मेहनत और जिद से दुनिया बदल सकता है। आज रवि सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक प्रेरणा है। उसके गांव में बच्चे अब सपने देखते हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं, देखो रवि को, वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। रवि की कंपनी अब हजारों गांवों में बिजली पहुंचा चुकी है। लाखों लोगों की जिंदगी उसने बदली। लेकिन रवि अभी भी वही साधारण लड़का है जो हर रात अपने गांव की मिट्टी को याद करता है, अपनी मां की रोटियां, अपने पिता की मेहनत और उन तारों भरे आसमान को जहां से उसके सपने शुरू हुए। तो भाई, ये थी रवि की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है, सपने बड़े हों तो रास्ते मुश्किल, लेकिन मेहनत, जिद और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना देता है। चाहे तू कहीं से हो, गांव से, शहर से, छोटे घर से, अगर तेरा इरादा पक्का है तो दुनिया तेरे सामने झुक जाएगी।